नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आजकल अमेरिका में जो भारतीय अवैध रूप से गए हैं, मानव तस्करी इसको कहा जाता है, और उसमें 50-50 लाख तक रुपए उन लोगों ने लगाए और बहुत ही दुख झेलते हुए, परेशानी झेलते हुए, जंगलों से होते हुए वो लोग पहुंचे। उनमें से बहुत से लोग बीच में मर भी जाते हैं। कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन पहुंचकर भी उनकी मुश्किलें आसान नहीं होती। वहां से अमेरिका ने उन्हें प्रताड़ित करके, अपमानित करके, उनके वीडियोस बना के, उन्हें बेड़ियों में जकड़ के अपने सैन्य विमानों के जरिए भारत में वापस भेज दिया है। कुछ को उन्होंने क्या किया है कि भारत में भेजने की बजाय उन्हें पनामा में भेज दिया है। अमेरिका इतना सख्त रवैया अपना रहा है जो उन लोगों के लिए जो इलीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। पूरी दुनिया के देशों से जो भी लोग दाखिल हो रहे हैं, भारत में इलीगल तरीके से जो लोग दाखिल हो रहे हैं, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उनसे उनका शिक्षा का अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। ये बहुत अजीब बात है कि भारत ऐसा देश है जो अपने ही देश का गला घोटने में, भारत की जो सिस्टम है, अपने ही देश के नागरिकों का गला घोटने में पीछे नहीं रहता है। तो भारत को अमेरिका जैसी कंट्री से सीखना चाहिए। वैसे तो अभी इसमें क्या हुआ है कि भारत इस पर एक नया कानून बनाने जा रहा है जो मानव तस्करी करके लोगों को विदेश भेजते हैं। मानव तस्करी करके लोगों को लालच दे करके कि आप विदेश में जाएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आप एक बार वहां पे जाइए, वहां पर एक ऐसा सिस्टम है कि आपको लीगल असाइलम मिल जाता है। तो इस तरीके से लोगों को बरगला कर वो अमेरिका भेज तो देते हैं, लेकिन वहां उन लोगों के साथ जो होता है वो फिर बेहद दर्दनाक स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में भारत इस पर कानून लाने वाला है ताकि विदेश में भेजे जाने वाले सर्वाधिक अवैध एजेंट जो हैं, मतलब जो एजेंट है जो भेजते हैं, उनको कानूनी रूप से कड़ी सजा दी जा सके। तो इस पर कानून लाया जा रहा है। तो पूरी खबर है ये दैनिक भास्कर की। तो ये खबर दैनिक भास्कर की है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये मामला इस समय बहुत जोरों पर है और भारत की इसमें बहुत किरकिरी भी हो रही है। भारत के नागरिकों को इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती, अपमान महसूस हो रहा है कि इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है लोगों के साथ, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर लोगों की खुद की गलती है जो अवैध एजेंट के जरिए वहां पर इलीगल तरीके से मानव तस्करी के तहत युवा वहां पर खुद ही पहुंच रहे हैं। तो खबर क्या है जान लेते हैं। इस पर संसद में भी जवाब मांगा गया है। खबर यह है कि विदेश भेजने वाले सर्वाधिक अवैध एजेंट उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हैं, लेकिन इन दो प्रदेशों में इनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है और इस पर संसद में जवाब मांगा गया है। 6 राज्यों में कुल 2130 अवैध एजेंटों का जाल फैला हुआ है। तो क्या है पूरी खबर जानते हैं। हुआ यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे में कहा था कि मानव तस्करी के उस तंत्र को तोड़ना होगा जो लोगों को धोखा देकर अवैध प्रवासी के रूप में विदेश में भेजता है। सरकार के संसद में दिए गए जवाबों के मुताबिक ये अवैध भर्ती एजेंट लाखों में रुपए लेकर लोगों को बेहतर जिंदगी का वादा करके विदेश में भेजते हैं। ये काउंसलिंग इस तरीके से करते हैं कि व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है। लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी परेशानी होगी, 1-2 महीने की परेशानी होगी, उसके बाद तो हम अमेरिकी नागरिक बन जाएंगे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अवैध एजेंट है जो 498 है और उत्तर प्रदेश में 418 है। इनके दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है। तमिलनाडु में 372 ऐसे अवैध एजेंट हैं। महाराष्ट्र में 337 हैं। दिल्ली में 299 और केरल में 206। तो इस प्रकार से, इस तरह से देखें तो इन 6 राज्यों में कुल 2130 अवैध एजेंट हैं और यही नहीं, इस मामले में टॉप 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है, जिसमें कि कुल इन तीनों ही राज्यों में कुल मिलाकर के 1288 एजेंट हैं।
फिर भी इन 3 राज्यों में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है इन लोगों को पकड़ने के लिए, जो लोगों को इस तरीके के झूठे सपने दिखा करके विदेश में मरने के लिए भेज देते हैं और उन्हें कंगाल बना देते हैं। एक एक व्यक्ति का 50-50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया या 45 लाख रुपया लेते हैं और ये परिवार बेहद साधारण परिवार होते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो केरल में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा 254 अवैध एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। केरल ने इस पर कार्रवाई की है और उन्होंने इन अवैध एजेंटों को ढूंढकर इन पर केस दर्ज किए हैं। राज्यों का इन अवैध एजेंटों के नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का रिकॉर्ड निराशाजनक है। तो संसद में ये सारे सवाल उठाए गए थे। साल 2021 से जून 2024 तक का सरकारी डेटा बताता है कि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इनके जो अधिकतम एजेंट हैं, इनके 254 पर पुलिस प्राथमिकी की दर्ज की, यानी कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अवैध एजेंटों का नेटवर्क पूरे देश में फैला होने के कारण इन्हें ट्रैक करके खत्म करना मुश्किल होता जा रहा है। 2024 में दिल्ली में 11 मुकदमे दर्ज हुए थे, मगर अधिकांश राज्यों में बहुत कम या कोई केस दर्ज नहीं हुआ। अब इसी समस्याओं को देखते हुए सरकार अवैध प्रवासियों पर एक नया कानून लाने जा रही है। सरकार का ऐसा मानना है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अगर हम ही क्यों ना उनकी मदद करें, ये अवैध एजेंटों का जो जाल है इसको खत्म करने के लिए हम अगर उनकी मदद करें तो उसके लिए कोई कानून लाया जाए, ताकि अवैध एजेंट के थ्रू गए हुए जो लोग हैं उनको हम वहां पे कुछ अपनी तरफ से मदद भी कर पाए कानून के तहत, या फिर यहाँ पर लोगों की सुरक्षा कर पाए। तो क्या है ये कानून, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिका से गैर कानूनी प्रवासियों की वापसी के बीच सरकार नया कानून ला रही है। प्रस्तावित कानून 42 साल पुराने आवर्जन एक्ट की जगह लेगा और इसमें विदेशों में अच्छी नौकरी के लिए जाने वाले भारतीयों को सहूलियत देंगे। तो भविष्य में पता चलेगा कि इसका ड्राफ्ट क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान रखे जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई ठोस, आज की आवश्यकता के आधार पर ऐसा कोई बिल या कानून नहीं है जो विदेश जाने वाले लोगों की कुछ अपनी तरफ से मदद कर पाए। तो ऐसे में सरकार का ये जो प्रयास है ये बेहद आवश्यकता इसकी है। ये कानून कब आएगा, इसके बारे में आगे अपडेट क्या होगी, उसके बारे में हम इंडिया स्पीक्स डेली आपको समय समय पर बताता रहेगा। लेकिन ये बेहद चिंताजनक खबर है। जिन लोगों को का सपना होता है विदेश में जाने का और वो इस तरीके से फंस जाते हैं, वो परिवार पूरे बर्बाद हो जाते हैं। और बेहद दर्दनाक तस्वीरें भी हमने देखी हैं और इस पर एक फिल्म भी आई थी डंकी करके, शाहरुख खान और तापसी पन्नू की। उसको भी हमने देखा कि किस तरह से लोगों को बरगला कर भेजा जाता है। लेकिन उस फिल्म में हैप्पी एंडिंग थी, यहाँ पर असल में हैप्पी एंडिंग होती नहीं है। लोगों का दी एंड हो जाता है, जंगलों में फंस के मारे जाते हैं, क्राइम का शिकार हो जाते हैं, तस्करों के हाथों फंस जाते हैं। तो इस वजह से सरकार इन सब चीजों को रोकने के लिए कानून ला रही है। साथ ही अदालत में ये मामला उठाया गया और पूछा गया कि ये जो राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा एजेंट हैं, जो अवैध एजेंट हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही या किसी भी तरीके का मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हुए हैं। तो इंडिया स्पीक्स डेली भी अपनी तरफ से सरकार से यही मांग करता है कि इन अवैध एजेंट्स के खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इनके जाल में ना फंसे। और यदि आप में योग्यता है तो 45 लाख रुपए क्या 3-4 लाख रुपए लगाकर आप अपने अंदर योग्यता लाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन उसको इस तरीके से शॉर्टकट या दूसरे गलत तरीके से जाने वाले लोगों को रोकना बेहद जरूरी है। तो ये खबर आपको कैसी लगी है, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।